नमस्कार। भाग्य पर तो हम सबका भरोसा होता है, लेकिन हमारा कर्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी व्याख्या है जो हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। नमस्कार। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ था उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा था। एक विद्वान बीच सभा में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वही आपको बता सकता है। वो साधु वहाँ पर तपस्या करते हैं। अब राजा की मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने की और इस प्रश्न का उत्तर जानने की। राजा वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से। जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम ये सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उन महात्मा के पास से चला गया तो वह महात्मा जो थे वो अपना ही मांस नोच के खा रहे थे। झरने के पास अपना ही मांस नोच कर खाने वाले महात्मा को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा से ऐसा देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए ये सवाल पूछ डाला तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुए। इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है, 4-5 साल का है और वो मरने वाला है, जो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है। तुम अपने प्रश्न को लेके बहुत उत्सुक हो ना। राजा के मन में बहुत उत्सुकता थी। वह उस बच्चे के पास चला जाता है क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया, तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। तो बच्चा मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई हैं। वो महात्मा जो पहला था, जो दूसरा महात्मा जो मांस खा रहा था और तीसरा मैं। और जंगल में एक बार हम अपने रोटियां बनाई थी तो हमने खा ली थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तब एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भूख लगी हुई थी। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी तो साधु ने मना कर दिया, अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या मैं अंगार खाऊंगा। दूसरा उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे, तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उस महात्मा को दे दी। उन्होंने अपना पेट भर लिया, बाकी को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। जानने लायक बात ये थी कि आज के जो आपके अच्छे कर्म हैं उसका अच्छा नतीजा आपको कल ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर आगे के जन्मों में मिलेगा और इस जन्म में भी मिलेगा। आज आप क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा ही होगा। उसका जो प्रश्न था उसका जवाब उसे मिल चुका था।
एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर बात ये है कि आपका कर्म ये बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ हम अपने भाग्य पर छोड़ दें और कर्म पर बिल्कुल ध्यान ही न दें। अपने कर्म को करते रहिए और धैर्य के साथ अपने फल की चिंता करिए। कभी कभी सफलता वक्त लगाती है, लेकिन फल मिलता ज़रूर है। नमस्कार।